आज़ादी के 70 साल का हिसाब मांगते तो सुना होगा। जो हिसाब मांगते हैं उनके शासनकाल में 70 साल के इतिहास में सबसे निचले स्तर पर रुपया पहुंच गया, जिसकी चर्चा बुद्धिजीवियों के बीच खूब हुई। सरकार की खिंचाई भी हुई, क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है कि इस प्रकार से रुपया इतना तेजी से गिर नहीं सकता। जरा सुनिए, फिर इसके बाद इसके असर को समझने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। तो रुपया गिरने का क्या मतलब है? इसका किस पर असर पड़ता है? कौन लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं? रुपया कमजोर होने से इससे देश की अर्थव्यवस्था में क्या असर पड़ता है और आपकी जेब पर कैसे असर डालता है? इन सारे सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा कि कैसे रुपया कमजोर होने से आपकी जेब पर सीधा असर डालता है। रुपया कमजोर होने का मतलब है कि देश को दुनिया से सामान खरीदने के बदले ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि भारत के बाहर डॉलर में सौदा होता है। ऐसे में सरकार डॉलर खरीदने के लिए ज़्यादा रुपए खर्च करेगी, क्योंकि आज की डेट में $1 की कीमत 77.32 रुपये तक पहुंच गई। ऐसे में जो लोग दुनिया में व्यापार करते हैं उनकी डॉलर खरीदने के लिए ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे। मतलब कच्चा तेल खरीदने के लिए सरकार डॉलर का इस्तेमाल करती है और डॉलर खरीदने के लिए सरकार रुपए का इस्तेमाल करती है। इसका मतलब ये है कि जब डॉलर रुपए से ज़्यादा मजबूत होगा तो भारत सरकार को रुपए ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। इसका सीधा असर इंपोर्टेड गुड्स पर पड़ेगा, जो लोगों को महंगा खरीदना पड़ेगा। मतलब भारत में महंगाई का भार जनता पर और पड़ेगा, क्योंकि महंगी चीज़ें सरकार खरीदेगी तो उसको महंगे दामों पर बेचेगी। ऐसे में जनता को महंगाई का झटका लगेगा, बशर्ते इसका फायदा उन लोगों को होगा जो लोग भारत से दुनिया को अपना सामान बेचते हैं। उन लोगों को डॉलर के मजबूत होने का फायदा मिलेगा, क्योंकि विदेशों को जाने वाले सामान के बदले अच्छे पैसे मिलेंगे। मतलब भारत से निर्यात होने वाले कलपुर्जे, चाय, कॉफ़ी, चावल, मसाले, समुद्री उत्पाद, मीट बेचने के बदले ज़्यादा पैसे मिलेंगे। रुपया कमज़ोर होने से सीधा असर कच्चा तेल खरीदने पर पड़ता है। कच्चा तेल महंगा होता है तो घरेलू बाजार में तेल के दाम बढ़ जाते हैं, जिससे यातायात पर सीधा असर पड़ता है। मतलब सब्जियों के ट्रांसपोर्टेशन पर भी असर पड़ेगा। लोगों को ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। ऐसे में आम लोगों से ज़्यादा पैसे वसूले भी जाएंगे, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से माल ढुलाई बढ़ जाएगी, जिसके चलते महंगाई बढ़ जाएगी। इसके अलावा भारत बड़े पैमाने पर खाद्य तेलों और दालों का भी आयात करता है। रुपए की कमजोरी से घरेलू बाजार में खाद्य तेलों और दालों की कीमतें बढ़ जाएंगी। सोना भी बाहर से खरीदा जाता है, जिसके लिए भारतीय पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। मतलब देश में सोने की मांग बढ़ेगी तो भारत के बाहर से सोना खरीदा जाएगा, जो ज़्यादा पैसे देकर व्यापारी खरीदेंगे और उसका बोझ जनता की जेब पर डालेंगे। इस तरह से रुपए कमज़ोर होने से सीधे जनता की जेब पर असर पड़ता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.